अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो ये कि जापानियों के बाद चाइनीज आए, चाइनीज के बाद कोरियन आए और अब यूरोपियन गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां भी पाकिस्तान आई हैं। उस सिलसिले में वॉक्सवैगन और स्कोडा, इन दो कंपनियों ने एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ इश्तराक किया है और ये पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां लॉन्च करने जा रही हैं। ये कब लॉन्च होंगी, इनकी कैपेसिटी क्या होगी और बाकी निटी क्रिटी क्या है, उसको प्रोग्राम में जाके आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जिक्र करते हैं इसी दौरान इंडिया का, जहां पर गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 5 गाड़ियां बनाने वाली, मोटरसाइकिल बनाने वाली बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बंद हो गई हैं। तो इसी तरह अब देखें पाकिस्तानी मईशत कहीं से तो उभर रही है कि जो अब 12वीं गाड़ी बनाने वाली कंपनी जो है पाकिस्तान में एंटर हुई है, उसको डिटेल में जानेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी जो है वो ये है कि पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो नए स्टार्टअप्स बना रहे हैं, दुनिया भर में नई कंपनियां क्रिएट कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा गुज़िश्ता 9 माह के दौरान $305 मिलियन की फॉरेन फंडिंग हासिल की है। इतनी रकम हमने गुज़िश्ता 5 सालों में इन स्टार्टअप्स के अंदर हासिल नहीं की थी। तो इस अहम खबर को हम प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं प्रीमियर मोटर्स, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ऑडी गाड़ियां जो हैं उसको इंपोर्ट करती है, उसने इश्तराक किया है और ये ऐलान किया है कि वो वॉक्सवैगन के साथ और स्कोडा के साथ मिलकर उनकी गाड़ियां पाकिस्तान में असेंबल करना शुरू करेगा। वैसे इनका जो प्लांट है वो तो हब के मुकाम पर जुलाई सन 2021 से अंडर कंस्ट्रक्शन है और उम्मीद है कि ये 2023 के वस्त में मई जून के अंदर पाकिस्तान में अपनी बनी हुई गाड़ियां लॉन्च कर देंगे और सालाना 30,000 गाड़ियां पाकिस्तान में बनाएंगे। अब पाकिस्तान में ये आने वाली 12वीं कंपनी है। अगर हम देखें तो पहले 3 जापानीज थी, फिर कोरियन आए जिसमें किया थी, हुंडई थी, उसके अलावा फिर चाइनीज भी आए जिसके अंदर शंगान थी, उसके अलावा एमजी भी अब चाइनीज हो गई है। अब इसके बाद हैवल नाम की गाड़ी भी आई है, फिर प्रोटॉन मलेशियन गाड़ी भी आई। तो अब ये यूरोपियन गाड़ियां जो हैं कार मैन्युफैक्चर वो पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं। तो ये किस चीज़ का सबूत है? इसी चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो फरोग पा रही है, तमाम तर कबाहतों के बावजूद, तमाम तर कमियों के बावजूद। वरना ये तमाम कंपनियां यहाँ से पैकअप करके वापस जा रही होती, जैसा कि इंडिया में हो रहा है। इंडिया के अंदर गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 5 बड़े ब्रांड्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। फोर्ड वहां से जा चुका है, जनरल मोटर्स ने खैर बात कह दिया, फिर होंडा ने अपने 2-3 प्लांट्स को बंद करके एक प्लांट के अंदर कंसोलिडेट कर लिया है। फिर मोटरसाइकिल्स का एक बहुत बड़ा ब्रांड हार्ले डेविडसन वो छोड़ गया अपनी प्रोडक्शन। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ट्रक्स का ब्रांड है मान के नाम से, मान, वो छोड़ गया इंडिया को। तो जनाब अगर ये सब कुछ वहां हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी अब जवाल पजीर है। अब इन 5 कंपनियों के बंद होने की वजह से इंडिया में 64,000 अफराद बेरोजगार हुए हैं। हमें उनसे भी हमदर्दी है बतौर इंसान। इसके अलावा 464 जो उनके कार डीलर्स थे उनके 24 अरब रुपए डूब गए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट डूबी है। तो जनाब क्या वजह है कि पाकिस्तान में महंगाई का शोर तो बहुत है, पाकिस्तान में है भी महंगाई, मईशत के जवाल का हर रोज हम अपोजिशन सुनते हैं, लेकिन 12वीं कंपनी पाकिस्तान में एंटर हो रही है। इसका मतलब है मार्केट में कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो चल रहा है, वरना इतनी सारी कंपनियां चंद लोगों को कैटर करने के लिए नहीं आती। वो जो चंद लोग आप बताते हैं बहुत अमीर हो गए, वो तो गाड़ी इंपोर्ट भी करवा लिया करते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब मिडिल क्लास जो है ये वाइब्रेंट हो रही है पाकिस्तान की। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं। सिर्फ एक महंगाई हमें मार रही है और महंगाई में भी 50-60% हिस्सा इंटरनेशनल प्राइसेस का है। जो पेट्रोल डीजल है वो अपनी तारीख की एक बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। इसी तरह खाने पीने का जो ऑयल है वो बहुत महंगा हो गया है। दालें हम 70% इंपोर्ट करते हैं, वो दुनिया में बहुत महंगी हो गई हैं। तो हमारी आबादी इतनी बड़ी है, हमने अपनी जो प्रोडक्शन थी क्रॉप्स की, ज़राअत की उतनी तरक्की नहीं की। इस वजह से पाकिस्तान में ज़रूरी अजनास भी महंगी और फिर हमारे यहाँ जो आर्थिक कल्चर है वो भी महंगाई की बड़ी वजह है। लेकिन उन तमाम मसाइल के बावजूद गाड़ियों की पैदावार रिकॉर्ड, मोटरसाइकिल की रिकॉर्ड पैदावार और दीगर चीज़ों की रिकॉर्ड पैदावार ये साबित करती है कि मुल्क के अंदर एक मोमेंटम है,
घर बन रहे हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं, अरबों रुपए लोग बैंक से लेकर घर बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से तो इकोनॉमी जनरेट हो रही है। इसी तरह होता है कि मईशत का कोई एक हिस्सा कमजोर होता है लेकिन बाकी हिस्से उसको उठा देते हैं। अब गुज़िश्ता 3 माह के दौरान पाकिस्तानियों ने इस कदर गाड़ियां खरीदी और इस कदर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करने पड़े कि हमारा जो बिल था, इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, तो अब उन्होंने कुछ कवानीन बदल दिए हैं जिसकी वजह से गाड़ियों की खरीदारी कम की जाएगी। वो किस तरह? पहले गाड़ियों का जो पीरियड होता था लीज करवाने का 7 साल, उसको 5 साल कर दिया गया है। फिर आप 15% डाउन पेमेंट दे सकते थे, अब 30% देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से अब गाड़ियों की पैदावार भी कम होगी और हमें गाड़ियों की इंपोर्ट भी कम करनी पड़ेगी। तो जनाब, ये है साइन कि पाकिस्तान में किस तरह डिमांड है और उसको काउंटर करने के लिए भी हुकूमत कोशिश कर रही है ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट ना बढ़ जाए। और अब टाइम आ गया कि ये कंपनियां जो है मकामी सतह पर अपने पार्ट्स पैदा करना शुरू करें ताकि पाकिस्तान में गाड़ियां निस्बतन सस्ती हो सकें। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है पाकिस्तान के जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, आईटी ग्रेजुएट्स, उन्होंने गुज़िश्ता 9 माह के दौरान रिकॉर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट गैदर की है। नई कंपनियां पाकिस्तान में बन रही हैं, नई आइडियाज आ रहे हैं जिनको स्टार्टअप्स कहा जाता है। तो देखें, गुज़िश्ता 9 माह के दौरान $305 मिलियन जो है इन यंग लड़के लड़कियों ने, तलबा ने दुनिया भर से गैदर की हैं। अभी उस तरह इनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं, और ये सिर्फ 52 नई कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है। ये ऐसी कंपनियां जैसे कभी ज़माने में फेसबुक बनी थी, ट्विटर बनी थी, व्हाट्सएप बना था, लिंक्डइन था। इसी तरह की नई नई कंपनियां पाकिस्तान में आ रही हैं। वो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके पाकिस्तान ला रही हैं, यहाँ जॉब्स क्रिएट कर रही हैं, यहाँ पाकिस्तान के जो लोकल मसाइल थे उनको हल कर रही हैं। कोई ई कॉमर्स में जा रहा है, कोई फिनटेक में जा रहा है, कोई लोन्स में जा रहा है, कोई किस्तों पे चीज़ें देने के लिए डिजिटलाइज मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अब इन्होंने जितने पैसे 9 माह के दौरान दुनिया भर से इकट्ठे किए, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, इतने पैसे गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान हमारे स्टार्टअप्स ने गैदर नहीं किए थे। तो जो मोमेंटम इस वक्त चल रहा है उसको देखें। उम्मीद है इस साल इंशाल्लाह ताला हम $500 मिलियन जो है इन यंग हमारे तलबा की वजह से, स्टार्टअप्स की वजह से मुल्क में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकेंगे, नई नौकरियां पैदा कर सकेंगे। अगर आप अपनी इतराफ में देखें, जो चीते हैं, आपने देखा होगा ग्रोसर्स नाम की मुख्तलिफ ऐप्स आ गई हैं, इस तरह की उबर है, करीम, ये तमाम स्टार्टअप्स हैं जिनकी वजह से अब हमें घर बैठे हुए ग्रोसरी के शेयर मिल जाती हैं, डिलीवरी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बैठे घर मिल जाते हैं, सब्जी तक आपको घर डिलीवर हो जाती है। तो इस तरह के जो सोल्यूशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में तब्दीली भी ला रहे हैं और चीज़ें भी सस्ती हो रही हैं। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि एक दफ़ा मैंने लाहौर में देखा कि मार्केट के अंदर जो खीरा है वो बिक रहा है 80 रुपये, 100 रुपये। इन ऐप्स के ऊपर वही खीरा 50-55 रुपये किलो अवेलेबल था। क्यों? ये डायरेक्ट आप फार्मर से परचेज कर रहे हैं। दरमियान में मिडल मैन का बहुत बड़ा रोल ये कम कर रहे हैं। मिडल मैन जो 40% खाता था, बहुत बड़ा शेयर ले जाता था, उसको कम करके शायद ये 5-10% अपना मार्जिन रख रहे हैं। तो अगर ये ट्रेंड चल पड़ा तमाम किस्म की ग्रोसरी के अंदर, तमाम फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, और क्वालिटी बेहतर रही, तो ये हमारे यहाँ जो महंगाई का एक बहुत बड़ा फ्रीत आया है, इसको भी काउंटर करने में बहुत आसानी पैदा होगी। आपको चीज़ें घर मिल जाया करेंगी, क्वालिटी वाइज मिल जाया करेंगी और सस्ती मिल जाएंगी। तो आपको ज़रूरत ही नहीं कि जो आपका महंगाई करने वाला आपके इलाके का रेडी वाला है, दुकानदार है, आप उसके पास जाएं। अब ये स्टार्टअप्स इस साल इंशाल्लाह $500 मिलियन लाएंगे। उम्मीद है अगला साल जो आएगा सन 2022, उसमें हम $1 करोड़ तो इन स्टार्टअप्स की वजह से लेके आएंगे। और फिर जब ये स्टार्टअप अपने आप को एक्सपेंड करेंगे दूसरे मुल्क में, मसलन अभी पाकिस्तानी एक स्टार्टअप है किस्त पे, वो बांग्लादेश जा रहा है, वो श्रीलंका जा रहा है, तो इस तरह के इदारे जब दीगर ममालिक में जाएंगे, क्रीम जैसे दुनिया भर में गया है पहला है, तो पाकिस्तान को वहां से इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां से रोजगार पाकिस्तान में भी पैदा होगा, क्योंकि यहाँ से हैंडल किया जा रहा होगा। तो पाकिस्तान के लिए तमाम चीजें बहुत बेहतर है। और याद रखिएगा, ये एक एक स्टार्टअप ही ऐसा है, फेसबुक जैसा, ट्विटर जैसा, जो पाकिस्तानी इकोनॉमी से बड़ा हो जाता है। तो अब देखने का काम ये है कि हुकूमत इनको कितना सपोर्ट करती है और इस मोमेंटम से कितना फायदा उठाती है, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिल सके और पाकिस्तानी मईशत जो है मुस्तहकम हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।